रतनपुर गांव में रहने वाला बिरजू नाम का चरवाहा अपनी बेटियों के साथ रहता। बिरजू की 7 बेटियां थी, जिसमें से 5 को वह विवाह करवा चुका था। बिरजू की पत्नी भगवान को प्यारी हो चुकी थी। बिन मां की बच्चियों को बिरजू ने बड़े ही जतन से पाला। संपत्ति के नाम पर बिरजू के पास एक टूटा फूटा झोपड़ी जैसा घर था और 20 भेड़ बकरियां थी। इन्हीं की ऊन और दूध बेचकर वो अपना और अपनी बेटियों का गुजारा करता। इतनी गरीबी में रोजमर्रा का गुजारा तो चल जाता, लेकिन जब भी किसी बेटी की शादी करनी होती तो शादी के खर्च और दान दहेज देने के लिए उसे अपनी बकरियां भी बेचनी पड़ जाती। इसीलिए उसकी बकरियों की गिनती अब कम होती जा रही थी। उसने गांव के साहूकार से ब्याज पर कर्ज भी ले रखा था। साहूकार लाला अक्सर पैसे और ब्याज असुलने उसके घर पर आया कि बकरियां में एक छोटा मेमना भी था। बिरजू को जान से भी ज्यादा प्यारा था। मेमना बिरजू को बहुत प्यार करता था। ये मेमना पूरा दिन गांव में घूमता रहता था, कभी बेर का पेड़ पर तो कभी कुएं की मुंडेर पर। बिरजू का एक असूल था कि जब भी वो अपनी बकरी किसी को बेचता तो इस बात की पूरी तसल्ली कर लेता कि बकरी कसाई के हाथों में नहीं पहुंचा जाए। इस साल भी बिरजू ने साहूकार लाला से मोटी रकम ब्याज पर ली। उसे अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी जो करनी थी। एक शाम साहूकार बिरजू की झोपड़ी में आया और कर्ज वापस करने के लिए धमका कर गया कि 2 दिन में मेरा कर्ज ब्याज समेत वापस करो। बिरजू इस कर्ज के बोझ से मुक्ति पाना चाहता था। अगली सुबह ही बिरजू ने अपनी बकरियां बेचने के लिए कुछ ग्राहकों को घर पर बुलाया। पड़ोस के गांव का मुखिया अपनी 9 साल की बेटी के साथ बकरियां खरीदने के लिए आया। मुखिया ने एक साथ 8 बकरियां खरीद ली। उसकी छोटी सी बेटी मेमने को खरीदने की जिद करने लगी। बिरजू मेमने को बेचने से मना कर देता है, लेकिन मुखिया की बेटी की जिद के कारण मुखिया मेमने की ऊंची कीमत देने का तैयार हो गया। 8 बकरियां और मेमने की ऊंची कीमत को मिलता देख बिरजू सोचने लगा, इतनी रकम से वो तो साहूकार का सारा कर्ज भी चुका देगा और अपनी बेटी का ब्याह भी कर लेगा। अच्छा पैसा मिलता देख बिरजू भारी मन से मेमने को बेचने के लिए राजी हो गया। बिरजू ने नम आंखों से मेमने को मुखिया के हाथों में थमा दिया। मेमना मुखिया के साथ जाने को तैयार नहीं था, लेकिन मुखिया जोर जबरदस्ती मेमने को ले ही गया। अपने नए मालिक के पास आकर मेमना खुश नहीं था। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। अगली सुबह ही वो मेमना वापस अपने पुराने मालिक बिरजू के घर पहुंच गया। उसे रास्ता याद जो हो चुका था। बिरजू ने अपने दरवाजे पर मेमना को देखा तो देखते ही उसे गले लगा लिया, लेकिन पीछे मुखिया को भी खबर हो गई थी। वो वापस मेमने को लेने के लिए बिरजू के पास पहुंच गया और मेमने को फिर से अपने साथ अपने घर पर ले आया। इस बार मुखिया को मेमने पर बहुत गुस्सा आया और उसने मेमने को रस्सी से बांध दिया। पूरा दिन उसे घास भी नहीं खिलाई। 2-3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। मुखिया की बेटी को मेमने पर बहुत दया आ रही थी।
लेकिन उसके पिता उसे मेमने से मिलने ही नहीं देते थे। एक रात चुपके से मुखिया की बेटी ने मेमने की रस्सी खोल दी और कहा, जा भाग जा यहाँ से। मेमना पूरी तेजी से वहां से भाग गया, लेकिन इस बार रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया और अपने पुराने मालिक के पास नहीं पहुंचा सका। सुबह होते होते मेमना बहुत दूर आ चुका था। उसने सामने देखा कि एक मटर की खेत है। वो बस सीधा खेत में ही घुस गया और अपनी भूख मिटाने लगा। कुछ ही देर बाद खेत रखवाले ने उसे घेर लिया और उसे खेत के मालिक के पास ले गए। खेत के मालिक ने कहा, इस मेमने ने मेरी मटर की फसल को बर्बाद की है। अब मेरे नुकसान की भरपाई भी यही करेगा। बंद कर दो इसे तह खाने में। मेमना तह खाने में बंद था। तभी एक मोटा सा आदमी आया और मेमने को जबरदस्ती खींच कर ले जाने लगा। मेमना मन ही मन समझ गया कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। वो मोटा आदमी एक कसाई था जिसको खेत के मालिक ने बुलाया था और मेमने को उसे बेच दिया। मेमने ने सोचा, अब जो किस्मत में होगा वो होकर ही रहेगा। मेरी किस्मत में कसाई के हाथों में मौत लिखी है, तो यही सही। मेमना बिना किसी विरोध के कसाई के साथ साथ चलने लगा। बहुत देर तक पैदल चलते चलते अचानक मेमने को महसूस हुआ कि ये रास्ता कुछ जाना पहचाना सा है। ये बेरी का पेड़, ये कुआं देखे देखे से लग रहे हैं। ये देखते देखते मेमने का मन खुशी से नाचने लगा, क्योंकि ये रास्ता उसके पुराने मालिक के गांव जा रहा था। ना जाने मेमने में कहां से इतनी ताकत आ गई। उसने एक झटके से कसाई के हाथ से अपनी रस्सी छुड़ाई और सरपट दौड़ता हुआ अपने पुराने मालिक यानी बिरजू के दरवाजे पर पहुंच गया। बिरजू ने जब अपने प्यारे मेमने को देखा तो वो भी खुशी से झूम उठा। पीछे पीछे वो कसाई भी बिरजू के घर पहुंच गया और बोला, मैंने ये मेमना खरीदा है, वापस करो इसे। बिरजू ने कहा, पूरा गांव जानता है कि मैंने आज तक अपना कोई भी जानवर किसी कसाई को नहीं बेचा। अब ये मेमना मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। बिरजू के आस पड़ोस वालों ने भी बिरजू का ही साथ दिया। कसाई को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। बिरजू अपने मेमने को वापस पाकर बहुत खुश था। मेमने को बेचकर जो रकम मिली थी, बिरजू ने उसे साहूकार का कर्ज भी चुका दिया और अपनी बेटी की शादी भी करवा दी। अब वो अपने कर्ज के बोझ से मुक्त हो चुका। दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मुझे तो पूरा यकीन है कि आपको अच्छी ही लगी होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।